Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज again मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक लेकर आई हूँ जो कि टेस्टेड एंड ट्राइड है एंड मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय ओल्ड डायरीज एंड ओल्ड रजिस्टर्स, कुछ कंटेंट में ढूंढ रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस स्टिकी नोट, ये कहीं मैंने रख दिया था उठा के और ये स्टिकी नोट मेरे सामने आया। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये मैं कैसे भूल गई, ये तो मुझे बहुत जल्दी बनानी थी इसकी वीडियो, बट देर सवेर ये स्टिकी नोट मेरे हाथ लगा एंड आई थॉट ओके फाइन, टुडे इज़ द डे आई एम गोइंग टू शेयर दिस ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल टेक्निक जिसने हर बार मुझे सक्सेस दिया है। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। तो अगर आपके पास भी बहुत सारी डिज़ायर्स एक साथ मैनिफेस्ट करने के लिए लिस्ट बहुत लंबी आपने बना रखी है और आपको पता नहीं है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर सैट्स करें तो एक सिंगल डिज़ायर के लिए करें या इतनी सारी डिज़ायर्स को एक साथ होता हुआ कैसे देखें, देयर इज जस्ट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन। सो अगर आपके साथ भी ऐसा है और ख़ास कर अगर आप 3D सिचुएशन में ये देखते हैं कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे होम मेकर्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि भाई हम कर ही क्या सकते हैं, हस्बैंड हैं वो ही इज़ वर्किंग, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, मैं सबकी बेहतरी के लिए कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन को इस्तेमाल कर सकती हूँ, खासकर अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने परिवार को बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए और सबकी लाइफ में सारी जो भी आप खुशियाँ चाहते हैं वो सब चीज़ें उनको मिलें। लेकिन उसके लिए अगर वो 3D में कोई एक्शन लेना चाहती हैं, जैसे हम लोग तो क्या है कि हम लोग जॉब कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होता है कि थोड़ा और मेहनत करेंगे ना तो पैसे ज़्यादा आने लग जाएंगे, ये होगा वो होगा, यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर 3D। बट पीपल लाइक होम मेकर्स, उनके पास सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन के अलावा और कुछ नहीं होता है, बिकॉज दे आर दी सोल ऑफ द फैमिली, जो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा जो डेडिकेशन है, पूरी जो लाइफ है वो डेडिकेटेडली अपने परिवार को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये टेक्निक आपके लिए है। आप इस टेक्निक से, और आप अगर इस सिचुएशन में नहीं भी हैं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और फिर भी अगर आपके पास बहुत सारी मल्टीपल डिज़ायर्स हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक ने मुझे हर बार रिजल्ट दिया है एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। तो टेक्निक को मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये बताती हूँ कि इस टेक्निक को किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेके इस टेक्निक को बनाया गया है। तो एक बुक है नेविल गोडार्ड सर की जिसका नाम है द लॉ एंड द प्रॉमिस। इसका आई थिंक चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 11 है ये, जिसमें ये स्टोरी को बताया गया था। तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और क्विकली बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर टेक्निक को कैसे यहाँ से लिया गया और कैसे इसका रिजल्ट हर बार पॉजिटिव आता है। तो दिस पर्टिकुलर लेडी जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी और जिस एज पे वो थी उस एज पे वो काम नहीं कर सकती थी बाहर जाके, लेकिन उनके पास जो लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए जितनी इनकम उनको चाहिए थी वो इनकम उनके पास नहीं थी। जिस ओल्ड एज पे वो बैठी थी वो बाहर जाके एक इजी जॉब नहीं होता है कि आप जाके बाहर रिज्यूमे डालिए और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट करिए और फिर डेली बेसिस पे आप जाइए वहाँ पर काम करिए, क्योंकि ओल्ड एज भी उनके ऊपर थी। तो इस पूरी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उनको ये भी पता था कि उनके पास अब बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा दिन वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी बिना पैसे के। तो जब ये ख्याल उनके मन में आता था और उनके पास भी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिसके अंदर उन्होंने एक अच्छा बेटर लाइफस्टाइल अपने आप के लिए सोचा था, जहाँ पर वो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही हैं, प्लस उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट मनी जो है वो आता जा रहा है। इस तरह की इमेजिनेशन वो करा करती थी अपने फ्यूचर के बारे में। लेकिन करंट रियलिटी तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। करंट रियलिटी में भाई उनकी ओल्ड एज थी, उनके पास जितना आज की डेट में एडवांस मैकेनिज्म चल रहा है जॉब को ढूंढने का, वो सब उनके पास नहीं था, ना उतनी एडवांस नॉलेज थी जिससे उनको हायर किया जा सके। तो जब 3D इतनी ऑपोजिट है और इमेजिनेशन इसके कंप्लीट ऑपोजिट है तो आप कैसा फील करेंगे, आप समझ सकते हैं कि उनकी परेशानी क्या थी। तो उन्होंने नेविल गोडार्ड सर के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड किया था। अब उन्होंने सोचा चलो इनफ इज़ इनफ, अब एक बार लेक्चर को इतना जब सुन चुके हैं, उसके नोट्स बना चुके हैं, उसके बारे में समझ चुके हैं कि लॉ कैसे काम करता है, तो इसको एक बार टेस्ट भी कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक लेक्चर में जहाँ पर नेविल गोडार्ड सर ने फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट के बारे में बताया था, उस लेक्चर को उन्होंने ध्यान से सुना था और उन्होंने कहा ओके फाइन, नाउ
आई एम गोइंग टू कैप्चर द फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट। क्योंकि उनकी लिस्ट इतनी लंबी थी तो उन्होंने कहा भाई ये पूरी लिस्ट तो एक सैड्स के सीन में आ नहीं सकती है, या उनको ऐसा लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं बार बार अगर इसके लिए अलग अलग सैड्स करूँगी तो भी मुझे शायद उतनी अच्छी फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट ना आ पाए। तो उन्होंने एक सिंपल तरीका निकाला इस सारी लिस्ट को मैनिफेस्ट करने का। मैं लेक्चर की लाइन यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी। वन लेक्चर नाइट आई हर्ड यू टेल ऑफ an artist who captured the feeling or word, as you call it, of isn't it wonderful in his personal experience. Then she says, I began to apply this idea to my case. Instead of thinking of and imagining every article I needed, I tried to capture the feeling that something wonderful was happening to me. Not tomorrow, not next week, but right now. यहाँ वो ये कहती हैं कि एक रात उन्होंने नेविल सर के जो लेक्चर्स हैं उसमें उन्होंने किसी आर्टिस्ट को ये कहते हुए से ना कि उसने फीलिंग को कैप्चर किया जहाँ पर वो ये बात बार बार दोहरा रहा था, इज़न्ट इट वंडरफुल, कि उसकी जो लाइफ में डिज़ायर थी वो पूरी होती हुई उसको मिल गई है। और यही आइडिया उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया उस लेडी ने, और उस लेडी ने इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग अलग अलग आर्टिकल्स उन्होंने सिंपली उस फीलिंग को कैप्चर किया और ये दिमाग में सोचना चालू किया कि कुछ ना कुछ वंडरफुल मेरे साथ अभी हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, अगले हफ्ते नहीं हो रहा है, मेरे साथ अभी इसी मोमेंट में कुछ ना कुछ वंडरफुल हो रहा है। तो अगर आप इस फीलिंग का एहसास करें कि अगर आपके पास ना कोई एक ऐसी वंडरफुल फीलिंग अगर मन में आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी 3D में आपको कोई गुड न्यूज़ होती हुई दिखाई दे रही है। यही आइडिया को दिमाग में रखते हुए इस टेक्निक को मैं आपके लिए आज यहाँ लेकर आई हूँ। तो आज एक ऐसा एफर्मेशन है जिसको आप चाहे कितनी नंबर ऑफ डिज़ायर्स हैं, चाहे आपकी लाइफ कितनी ख़राब क्यों ना चल रही हो और आप कितनी ही ऑपोजिट 3D को अभी फेस क्यों ना कर रहे हो, आप ये एफर्मेशन लगातार दिन में बोलते रहिए। और ये एफर्मेशन क्या है? ये मैजिकल एफर्मेशन है। I expect a great news in next 24 hours, and then in excitement you are saying yes, 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 I expect a great news in next 24 hours. Yes, I expect a great news in next 24 hours. Yes. Now why this affirmation? इस affirmation को करने का मतलब क्या है और ये किस तरह से आप जब करेंगे तो किस तरह से आप 3D को देखेंगे, मैं वो भी समझा देती हूँ। देखिए, इस affirmation का मतलब है कि मैं एक ग्रेट न्यूज़ को अगले 24 घंटे में एक्सपेक्ट करता हूँ। अब वो ग्रेट न्यूज़ क्या होगी ये आपको नहीं पता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए ये कहती हूँ कि अगले हफ्ते ना मैं आप सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। वो गिफ्ट क्या होगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन वो गिफ्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है। आप सभी लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है वो गिफ्ट पाकर। आप मुझे बताइए, क्या आप पूरे वीक, जो भी रिमेनिंग डेज बचे हैं वीक में, क्या उन दिनों में आप इस बात से एक्साइटेड फील नहीं करेंगे कि ओ माय गॉड, कुछ तो नया आ रहा है, कुछ तो बढ़िया आ रहा है, कुछ तो बहुत अमेजिंग आ रहा है इस चैनल पे जो हमारे लिए गिफ्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा और लॉ ऑफ अजम्पशन से हमें और कुछ बेटर सीखने को मिलेगा जो हमारी लाइफ को बदल देगा। ये एक्साइटमेंट आपको अभी पता नहीं है कि गिफ्ट क्या है, लेकिन ये एक्साइटमेंट आपके अंदर अभी जग गया है, राइट? इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं लाइफ में और 3D कंप्लीट ऑपोजिट चल रही है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप 3D को ये उम्मीद जगा के देखने लग जाओ कि कुछ ना कुछ ग्रेट न्यूज़ मेरी लाइफ में आने वाली है, अगले 24 घंटे में मुझे एक अमेजिंग न्यूज़ मिलने वाली है जो कि बहुत अमेजिंग रहेगी मेरे और मेरे परिवार के लिए, ये आपको सर्टेन है कि कोई बड़ी न्यूज़ आप तक आने वाली है, कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं होगी? ऑफ कोर्स यू विल जनरेट एंड कल्टीवेट दैट फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट ही तो वो कैप्चर ऑफ फीलिंग है। यहाँ पर उन्होंने क्या यूज किया कि समथिंग वंडरफुल इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ, यानी मेरे साथ कुछ एक बहुत वंडरफुल और अमेजिंग चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है इसी मोमेंट पे, और हमने इसी फीलिंग को कैप्चर करने की
इस एफर्मेशन का इस्तेमाल आप करते हैं ना, आपको अभी पता नहीं है कि वो ग्रेट न्यूज़ क्या हो सकती है। वो ग्रेट न्यूज़ छोटी छोटी चीज़ों में अब आप देखना चालू करेंगे। अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है बाहर से कि ओ माय गॉड मिसेस शर्मा, आप तो घर बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, क्या ये आपकी काबिले तारीफ़ आपको एक्साइटमेंट नहीं दिलाएगी? क्या ये न्यूज़ कि आपको दुनिया सराहती है, आपको इस निगाह से देखती है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन होम मेकर हैं, क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट लेकर नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। अगर किसी ने आपको फ्री में एक पार्ले जी का पैकेट भी दे दिया फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ नॉट ऑफ टू मच ऑफ मनी, वो बहुत बड़े अमाउंट का एक गिफ्ट नहीं है, लेकिन एक फ्री भी आपको आ गया कहीं से, क्या ये आपके लिए ग्रेट न्यूज़ नहीं है? जो चीज़ कल नहीं थी वो आज आपके पास है। जितनी बार आप छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेट न्यूज़ के फॉर्म में देखना स्टार्ट करेंगे, उतना ही यूनिवर्स आपको और भर भर के चीज़ें लाइफ में देने लग जाएगा। कैसे काम करता है ये मैं आपको बताती हूँ। कभी आपने स्टैंड अप कॉमेडी शो देखा है? कभी भी कोई एक पर्सन जो जोक करने आपके सामने आया है, अगर आप उसके जोक पे हंसते नहीं हैं तो वो मायूस हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं आगे कौन सा जोक बोलूँ कि भाई ये जो ऑडियंस है मेरी वो एक्चुअली इंजॉय करे। उसके लिए बहुत बड़ा प्रेशर का काम हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पे एक रोल प्ले करने आया है और वो आप ही के लिए वहाँ पर मौजूद है, उसका काम ही है आपको हंसाना, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अभी यही सिचुएशन को मैं पलट देती हूँ। अब एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन है जो इतने फनी टोन में आपको जोक सुनाता है कि आप उसके जोक्स भले इतने इंटेलेक्चुअल ना हो, लेकिन द वे ही इज सेइंग इट, आपको उसकी बातें सुन सुनकर इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, तो आप देखेंगे कि वो पर्सन जो वहाँ पर आपके लिए आया था वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। he'll try to give you more content, he'll try to give you more jokes, he'll try to make you more laugh, right? यही एग्जैक्ट तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यही सेम तरीका आपके यूनिवर्स का होता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चालू करेंगे, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल फील करना चालू करेंगे, उसके लिए एक्साइटमेंट शो करेंगे, तो उतना ही यूनिवर्स भी आपको भर भर के और बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ देंगे, और ज़्यादा चीज़ें ऐसी देंगे जिससे आप और एक्साइटेड फील करो, जिससे आप और ज़्यादा हैप्पी फील करो। क्योंकि उनका काम क्या है, यूनिवर्स का सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? आपने जो मांगा उनको पूरा करना है, लेकिन आप उसके लिए कितने तैयार हो इस चीज़ के लिए वो भी देखते हैं। भाई अगर आप हंसने के लिए तैयार ही नहीं हो तो अब वो जोक्स पे जोक्स मारता रहेगा कॉमेडियन, आपको मज़ा आएगा नहीं, और फिर वो दोनों का जो कॉमन गोल था एक जगह इकट्ठा होने का वो ख़त्म हो जाता है। वो अपने रास्ते चले जाते हैं, आप अपने रास्ते चले जाते हो। ये अगर मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो आप यूनिवर्स पे भरोसा बंद कर देते हो करना, और यूनिवर्स भी आपकी बातें सुनना बंद कर देते हैं कि भाई छोड़ो ना, क्या है मतलब, इसको तो हमेशा 3D को देख के रोने की आदत है, तो ठीक है, लेट इट बी, उसको वैसे ही रहने दो। दिस इज द मेथड टू चेंज दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द मेथड टू चेंज योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। और हर बार हर छोटी चीज़ों को जब आप एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उन एरियाज़ पर फोकस करेंगे जो आपकी लाइफ में एक चेंज, पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। एक छोटे से बच्चे को जब शाम को पता होता है कि उसके फादर घर पर जब आएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएंगे, तो जब वो फादर मॉर्निंग में निकलते हैं ऑफिस के लिए, पूरा दिन बच्चा इसी इंतज़ार में एक्साइटेडली वेट कर रहा होता है कि आज शाम को मेरे लिए क्या आने वाला है। दैट इज़ हाउ यू शुड बिकम, यू शुड बिकम दैट क्यूट हैप्पी बच्चा की जिसको पता है कि कुछ ना कुछ शाम को बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। अब चाहे वो छोटा गिफ्ट हो चाहे वो बड़ा गिफ्ट हो, गिफ्ट हमेशा गिफ्ट की तरह ही लिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एफर्मेशन बहुत अमेजिंगली काम करता है। इसके लिए आपको वो एक्साइटमेंट अपने अंदर क्रिएट करके रखना है, उस उस जज्बे को क्रिएट करके रखना है दैट यस, समथिंग वंडरफुल इज हैपनिंग टू मी इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, because it's me
हु इज एक्सपेक्टिंग इट एंड हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैंने कैसे ये एक्सपेक्टेशन रख ली कि अगले 24 घंटे में मुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी, मैं हूँ कौन भाई, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई एम द सर्वे सर्वा ऑफ माई रियलिटी, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। तो अगर मैं अपनी रियलिटी को डिक्टेट नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ऑफकोर्स मैं ही करूँगी ना, उसके लिए मैं रूल सेट करूँगी। आई एम द ट्रेंड सेटर, आई एम द रूल सेटर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो जो मैं सोचती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही होता है। और अगर अब मेरा मूड है कि मुझे एक्साइटमेंट फील करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्साइटमेंट की फीलिंग को कंफर्म करने के लिए 3D आपके पास गुड न्यूज़ लेकर आएगी ही आएगी। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर एफर्मेशन वर्क। और ये मैंने ना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3.5 मंथ मैंने लगातार इसी एफर्मेशन को बोला डेली, हर छोटे, मैंने इतने फ्रीबीज मतलब मेरे को लाइफ में आए हैं ना, उस दौरान इतने फ्रीबीज आए हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब फिर चाहे वो कितने कजन्स की बात हो, चाहे फ्रेंड्स की बात हो, चाहे स्ट्रेंजर्स की बात हो जिन्होंने कभी मुझे लाइफ में कुछ दिया नहीं होगा, उनकी तरफ से भी मुझे कुछ ना कुछ आया है। नॉट जस्ट दैट, आई हैव गॉट ग्रेटेस्ट क्लाइंट जिनसे मुझे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। मेरे बिजनेस में एक नया टर्नओवर आया था जब मैंने ये पर्टिकुलर एफर्मेशन को स्टार्ट किया था, एंड देन आई मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऑब्वियस ही बात है ये मैंने उठा के किसी बुक में अपना रख दिया और मैं भूल गई कहाँ रख दिया, क्या था क्या नहीं था। एंड आई फाउंड दिस टुडे, सो आई थॉट ओके फाइन, दिस इज द राइट टाइम कि मैं आपको ये पर्टिकुलर एफर्मेशन जो है इसको बता सकूं, इससे आप यूज़ कर सकें और अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर चीज़ों को कर सकें। तो एक लिस्ट बना लीजिए जिसके अंदर आपको जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी है वो सब लिख डालिए। और लिखने के बाद नीचे लिखिए आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट इट इज़ ऑल डन। अब आप इस लिस्ट को ऐसे समझ के चलिए कि ये लिस्ट आपने यूनिवर्स को पकड़ा दिया है। ये लिस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आंखों से देख लिया कि भाई ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुझे 3D में लेकर आनी है, 3D में मैनिफेस्ट करनी है। एंड नाउ योर जॉब एज अ क्रिएटर इज डन। बस अब एक्साइटेड रहिए, अब आप एक्साइटेड रहिए, एक्साइटमेंट शो करिए, एक्साइटमेंट फील करिए और अंदर ही अंदर इस बात को मान के चलिए कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको गिफ्ट के फॉर्म में देर सबेर, और बल्कि उससे ज़्यादा, ये गिफ्ट अकेले इतने ही नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी आपको हर छोटी बड़ी चीज़ों से जिनसे आपको खुशियाँ मिलती हैं, वो सारे गिफ्ट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी वो डिवाइन एनर्जी, आपका यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। एंजॉय करने के साथ साथ आपने लर्निंग भी सीखी कि भाई क्या है, क्या रीज़न है, उससे क्या होता है, क्यों ये एफर्मेशन चूज़ किया गया। और अगर आपको ये वीडियो के साथ साथ ये एफर्मेशन पसंद आया, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं और ट्राई करने के लिए ऑलरेडी आप बहुत एक्साइटेड हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका टेक अवे आज की वीडियो से क्या रहा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ मैनिफेस्टेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताने के तरीके, आपकी लाइफ को बेहतर करने के तरीके, प्लस नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग है विच इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। और अगर आप बहुत डिटेल में नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर हिंदी में लर्न करने के लिए मिलता है, प्लस साथ ही साथ उनकी सारी बुक्स को हम कवर करते हैं। और उसके साथ साथ जो इन बिल्ड पैकेज में आपको VIP मेंबरशिप में मिलता है वो मिलता है हर हफ्ते एक चैलेंज। उस चैलेंज को आप ग्रैटिट्यूड चैलेंज के फॉर्म में कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मनी चैलेंज के फॉर्म में कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो चैलेंजेस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। All right, so yes, that's it for today. Now I'll be meeting you very soon in the next video. तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.